नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको मैथमेटिक्स सेकेंड यानी कि सब्जेक्ट कोड 2001 के अंदर यूनिट 3 के अंतर्गत 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइंस की तैयारी करनी है। स्ट्रेट लाइंस पर मेरा ये वीडियो नंबर 2 है। इसके पहले एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका था जिसको आपने देखा है। वो था अक्षों की समीकरण और उनके समांतर रेखाओं की समीकरण। आज हम इस वीडियो में जो समझने जा रहे हैं वो है स्लोप ऑफ ए लाइन। किसी रेखा का ढाल कैसे ज्ञात करते हैं और ये क्या होता है, तो आज हम इस पे चर्चा करने जा रहे हैं। और डायरेक्टली जो क्वेश्चन आते हैं स्लोप निकालने पे वो बुक 1 में कोई नहीं दे रखा है। बुक 2 में कुछ क्वेश्चंस हैं। एक तो एग्जाम्पल 3 है पेज 205 पर, एक क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 है पेज 206 पर। उसमें से ये क्वेश्चन नंबर 3 इस वीडियो में मैं आपके लिए सॉल्व करूँगा और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 अगले वीडियो में यानी वीडियो नंबर 3 में सॉल्व करूँगा। आप लोग देखेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा, क्योंकि मैं जो पढ़ाता हूँ वो एकदम सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप पढ़ाता हूँ। जो कोई भी स्टूडेंट मेरे वीडियोस देखेगा सीक्वेंस में, उसको कोई तरह की कोचिंग की ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पैसा खर्च करने की। केवल वीडियो देखकर ही अच्छे से नंबर ला सकता है, क्योंकि मैं सारा अकॉर्डिंग टू प्लान चलता हूँ और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन लेके उस पर काम करता हूँ। तो आज हम शुरू करते हैं। किसी रेखा का ढाल क्या होता है, किसी लाइन का स्लोप क्या होता है और कैसे निकालते हैं। देखिएगा, ये हमने बनाई वाई एक्सिस, ये बनाई हमने एक्स एक्सिस। ये तो आपको बनानी ही होगी। एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश, ये ओरिजिन हो गया। अब हमें कोई भी लाइन बना दें। मान लीजिए मैंने ये लाइन बना दी, ये एक लाइन बना दी, ये एक लाइन है। अब इस लाइन का स्लोप से क्या मतलब है। मैं कैसी भी कहीं भी लाइन खींच सकता था, मुझे पता करना है इस लाइन का स्लोप क्या है। देखिएगा, जो भी लाइन आपको दे रखी है, जैसे वह लाइन आपके सामने है, मैंने इसको नाम दे दिया लाइन सेगमेंट को ए बी। तो इस लाइन का ये जो एक्स एक्सिस है, इसकी पॉजिटिव साइड यानी कि धनात्मक दिशा से जो एंगल बनता है एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज। देखिए, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड है, ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड है। हमारा मतलब एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड से है, यानी कि इधर से है। और उधर भी ये आपको देखना है कि इस पॉजिटिव जो डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की उल्टी दिशा में जो कोण बनता है वो कितना है इस लाइन का, वो थीटा है। तो जो स्लोप है हम इसको m कहते हैं, स्लोप को m, और m इज इक्वल टू डिफाइन किया जाता है tan थीटा से। यानी किसी रेखा का ढाल m बराबर tan थीटा, जहाँ थीटा क्या है, थीटा है उस रेखा का x अक्ष की धनात्मक दिशा से एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि देखिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से वामावर्त दिशा के अंदर बनाया गया कोण। अच्छा, ये जो थीटा है ना, थीटा आप देखिएगा लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्री होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री होगा। ये तय है कि जो थीटा का मान है वो 180 से ज़्यादा कभी नहीं होगा। कैसे, समझ लो। देखिएगा, जैसे ये लाइन थी, ये वाली लाइन, हम यहाँ से एंगल नाप रही हूँ। तो ये लाइन देखिए, जब मैं ऐसे एंगल नापूंगा ना, इस प्रकार से 2 बार ये लाइन आएगी। एक बार ये आ गई और एक बार देखिए फिर वापस अगर मैं घूमूँ तो यहाँ तक वापस आ जाएगी। ये लाइन तो यही है ना, ये वाली। और ये एक्स की जो पॉजिटिव डायरेक्शन है और एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूँ मैं, तो ये जो मैंने एक आर्क काटा इस प्रकार का, ये इस लाइन को 2 बार काटता है। एक बार तो यहाँ काटता है, एक बार यहाँ काटता है। लेकिन ये तो कोण आमने सामने के हैं,
यानी अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण थीटा है तो होगा ये वाला, क्योंकि दो लाइन एक दूसरे को काट रही है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये एंगल थीटा है, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला ये हो जाएगा 180 डिग्री प्लस थीटा, क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल 180 हो गया, ये थीटा ही है। अब मैं tan 180 प्लस थीटा अगर करता हूँ, लाइन तो वही है ना। देखिए मैं एंगल चाहे थीटा कहूँ चाहे 180 प्लस थीटा कहूँ, लाइन तो वही है। अगर मैं tan 180 प्लस थीटा जो स्लोप होता है m, आप जानते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, यानी कि आपने पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में कि tan 180 प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा, यानी ये tan थीटा ही होगा। समझ आई बात आपके? तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, आपको अगर एंटी क्लॉकवाइज चलना है तो जैसे ही वो लाइन आती है रुक जाओ, आपको पूरा घूमने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए लाइन मान लीजिए ऐसी थी, ये थी, तो आपको यूँ चलना है और बस रुक जाना है, ख़त्म। ये पूरा घूम के नहीं आना है। और ये एंगल देखेंगे आप 180 से कम ही होगा। अगर मान लीजिए ऐसे हो गया तो एंगल इतना ही होगा। एट द मोस्ट अगर लाइन ऐसी हो गई तो उस केस में एंगल 180 हो जाएगा। और आप जानते हैं कि tan 180 डिग्री इज इक्वल टू 0 होता है, यानी हम 0 डिग्री कहें तभी tan 0 0 ही होता है। तो क्या सार निकला, क्या निकला कंक्लूजन कि थीटा इज इक्वल टू अगर 0 डिग्री है या 180 डिग्री है तो स्लोप हमेशा 0 ही होगा। इट इज़ डेफिनेट। अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, क्योंकि 0 से 180 में 90 आता है ना, तो उस केस में स्लोप होगा इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि tan 90 डिग्री जो होता है अनंत होता है। अगर थीटा 90 डिग्री से छोटा है और 0 डिग्री से बड़ा है तो हमेशा जो m होगा वो 0 से बड़ा होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर tan थीटा पॉजिटिव होता है। और अगर थीटा 180 से कम हुआ लेकिन 90 डिग्री से ज़्यादा हुआ तो m यानी कि स्लोप हमेशा 0 से कम होगा। इट इज़ डेफिनेट, स्लोप 0 से कम ही होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा ना, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर tan हमेशा नेगेटिव होता है। ASTC सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, tan नेगेटिव होता है। तो अब तक इस पेज में जो पढ़ा हमने उसका सार क्या है कि किसी भी लाइन का स्लोप निकालना हो तो उस लाइन का अपन एंगल नापेंगे एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज, और वो एंगल जो होगा थीटा है, तो tan थीटा जो होता है उस लाइन का स्लोप हो जाएगा। और थीटा हमेशा 0 से लेके 180 तक हो सकता है, 0 भी हो सकता है 180 भी हो सकता है, इनके बीच में कुछ भी हो सकता है। अगर थीटा 0 है या 180 है तो स्लोप 0 है, क्योंकि tan 0 भी 0 होता है, tan 180 भी 0 होता है। थीटा अगर 90 है तो स्लोप इनफाइनाइट है। थीटा 0 से 90 के बीच में है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो स्लोप पॉजिटिव है, और थीटा अगर सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से 180 के बीच में है तो स्लोप नेगेटिव होगा। ये बात हमने अब तक इसमें सीखी, नंबर 1। अब बात करते हैं दूसरे। कई बार क्या होता है कि आपको दो पॉइंट दे देते हैं, स्लोप ऑफ ए लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। दो पॉइंट को जो लाइन जोड़ती है उसका स्लोप कैसे निकालना है। मान लीजिए ये 2 पॉइंट हैं, ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और बी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। तो हम कहेंगे स्लोप ऑफ द लाइन AB इज इक्वल टू
ये भी m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर। यानी कि डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ एब्सिसास, यानी कि कोटियों का अंतर बटा हम किसको कहेंगे भुजों का अंतर। x को भुज कहते हैं, y को कोटि कहते हैं। अभी कैसे हुआ, बड़ा आसान है, देखिएगा अभी कर लेते हैं। ये बनाई मैंने y एक्सिस और ये बनाई मैंने x एक्सिस, x डैश और y डैश, ये ओरिजिन हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, B से डालूँगा परपेंडिकुलर x एक्सिस पर, A से डालूँगा परपेंडिकुलर x एक्सिस पर, A से डालूँगा परपेंडिकुलर इस पहले वाले परपेंडिकुलर पर। इसको मैंने AM कह दिया, इसको मैंने BN कह दिया, इसको मैंने AP कह दिया। ये सभी परपेंडिकुलर हैं, लंब हैं। इसका मतलब ये बन जाएगा आपका एक रेक्टेंगल, आयत। अब देखिए इसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, यानी ये डिस्टेंस x1 है और ये डिस्टेंस y1 है। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, तो ये डिस्टेंस x2 है और ये डिस्टेंस y2 है। अब ये x2 है, ये x1 है, तो ये डिस्टेंस x2 माइनस x1 है। अगर ये x2 माइनस x1 है तो ये भी x2 माइनस x1 है, क्योंकि आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ये अगर y1 है तो ये भी y1 ही होगा, क्योंकि आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। और ये y2 है, ये y1 है, तो ये y2 माइनस y1 होगा। अब ये ट्रायंगल देखेगा, ये वाला ट्रायंगल कौन सा, APB। इसके अंदर ये कर्ण है हाइपोटेनियस, ये लंब है परपेंडिकुलर और ये आधार है बेस। अच्छा, ये जो लाइन थी ना, ये लाइन अगर मैं कहूँ आपसे कि x एक्सिस से कितना एंगल बनाती है, तो ये एंगल बनेगा, ये वाला, ये एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे ना यहाँ से, ये वाला। अच्छा, ये जो कोण है ये इसके बराबर होगा, क्योंकि संगत कोण है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ये दो लाइन से पैरेलल हैं और ये इसके ट्रांसवर्सल है, ये तिरछी रेखा है, तो संगत कोण बराबर होता है। अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा ही होगा। अब स्लोप क्या होता है भाई, tan थीटा होता है। और tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। ये किसी ऐसी लाइन का स्लोप निकालने के काम में आता है फार्मूला, जो दो गिवन पॉइंट से गुजरती है, या ये कहें कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का स्लोप कैसे ज्ञात करेंगे, अगर उन दोनों बिंदुओं के उन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमको पता है हमको, x1 y1 x2 y2। तो ये हो गया डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स अपॉन डिफरेंस ऑफ एब्सिसास। जैसे मान लीजिए ये है, मान लीजिए ये पॉइंट है 2 माइनस 7 और ये पॉइंट मान लीजिए है 5 3, मान लीजिए कुछ समय के लिए। तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा भाई, m इजिकल टू x1 y1 x2 y2। क्या फॉर्मूला है, y2 माइनस y1, तो 3 माइनस 7 बटा 5 माइनस 2, 3 प्लस 7 बटा 5 माइनस 2 3, यानी कि 10 बटा 3, यानी कि m बराबर 10/3 आंसर आ गया। इस तरह से हम किसी भी लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। अब जैसे कि आपको मैंने बताया था कि इस वीडियो में मैं आपके लिए एक क्वेश्चन करने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 पेज 206 पर, बुक 2।
तो क्वेश्चन नंबर 3 पेज 206 बुक 2 देखिएगा, ये क्वेश्चन है भाई। पहले तो ये बता दूँ, इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। इसमें लिखा हुआ है उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो अक्षों से समान कोण बनाती है और वाई अक्ष की धनात्मक दिशा से 30 डिग्री कोण बनाती है। 2 पार्ट है इस क्वेश्चन के। गलत है, हमें उस रेखा की समीकरण पता करनी है, उस रेखा का ढाल। ये समीकरण नहीं भाई, ये ढाल है, स्लोप। एक्चुअली क्वेश्चन क्या है, वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ दैट लाइन, फर्स्ट केस which makes equal angle with axis, and second part which makes an angle of 30 degree with positive direction of y axis। ये हमारा क्वेश्चन है। तो पहला तो है अक्षों से समान कोण बनाती है, तीसरे का पहला। क्वेश्चन नंबर 3 पेज 206 पार्ट 1, अक्षों से बराबर कोण बनाती है। अरे भाई, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। अक्षों से एंगल जो बराबर बनेगी वो क्या करेगी, जो दोनों अक्ष है उसको बाइसेक्ट करेगी ना, उनका सम डिवाइड करेगी अक्षों के बीच के एंगल्स का। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ये देखिए, ये वो लाइन है, ये वाली लाइन, जो इन दो अक्षों के बीच के जो एंगल्स है ना, उसको सम दिवादी देने की बाइसेक्ट करती है। ये आपके एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस हो गई, ये ओरिजिन हो गया। अच्छा, अगर ये लाइन जो कि इन दो एक्सिस के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करती है, तो डेफिनेटली इस लाइन का एंगल तो भाई 45 होना है ऐसे। तो ये पहला केस हो गया, मतलब एक लाइन होगी उसका एंगल हो गया। एक और लाइन है जो एक्सिस के बीच के एंगल को करती है बाइसेक्ट, वो ये वाला है। ये लाइन भी तो एक्सिस के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करती है। देखिए, ये एंगल 45 है, ये एंगल 45 है। तो एक लाइन तो हो गई आपके ये वाली ए बी मान लीजिए, और एक लाइन हो गई ये वाली सी डी मान लीजिए। तो ए बी लाइन है ना, ए बी लाइन, ये वाली पहली लाइन जो कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को पार करती हुई निकलती है और एक्सिस के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करती है। इसके लिए थीटा कितना है, 45 डिग्री। तो बताइए स्लोप कितना हो जाएगा। एम का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा, यानी कि tan 45 यानी कि 1। वेरी सिंपल। और ये जो लाइन है, इसके लिए थीटा कितना होगा, ये जो लाइन सी डी है, इसके लिए थीटा होगा 135 डिग्री। क्यों, ये लाइन ये है और एंगल भी नापा जाएगा, ऐसे नापा जाएगा 90 + 45, क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर है 45। ये एंगल हो गया 135। तो एम कितना हो जाएगा, tan 135 डिग्री। अब जानते हैं कि tan 135 को मैं tan 180 + 45 कह सकता हूँ। सॉरी 180 - 45 काट देता हूँ। ये कह सकता हूँ tan 180 - 45। और आप जानते हैं कि tan 180 माइनस थीटा होता है -tan थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर tan नेगेटिव होता है। ये हो जाएगा -tan 45 यानी कि -1। तो इसमें हो गया m बराबर -1, यहाँ m हो गया आपका +1, यहाँ आपके m हो गया था इसके अंदर +1। तो हमारा सार क्या रहा इस पहले पार्ट का, कि m = +-1। ध्यान दीजिएगा, इसको याद रख लें, बहुत काम आएगा। सीधे सीधे हम इसको प्रयोग में ला सकते हैं बड़े बड़े सवाल के अंदर। जब हम बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे उसमें ऐसा पार्ट आएगा ना कि उस लाइन का स्लोप जो अक्षरों के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करता है, हम सीधे कह सकते हैं +-1। +1 तो उस लाइन का स्लोप जो 45 डिग्री एंगल बनाती है एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन से, और -1 उस लाइन का स्लोप
जो 135 डिग्री एंगल बनाती है एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन से। अब हम कर रहे हैं इसी क्वेश्चन नंबर 3 पेज 206 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कहता है, देखिए ध्यान से। उस रेखा का ढाल ज्ञात कीजिए जो वाई अक्ष की धनात्मक दिशा से 30 डिग्री कोण बनाती है। देखिएगा ये वाई अक्ष और ये एक्स अक्ष, ये आपको बनानी पड़ेंगी। आप बिना फिगर बनाए क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है आप अगर जितने प्रैक्टिस करेंगे बार बार फिगर बनाने की, उतनी आपका अभ्यास अच्छा होगा तो आपका विश्वास बढ़ेगा। हमें उस लाइन का स्लोप पता करना है जो वाई अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन से 30 डिग्री एंगल बनाती है। अब देखिए एक्स तो पॉजिटिव इधर होता है और इधर नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव इधर होता है ऊपर, नीचे नेगेटिव होता है। ये होता है ओरिजिन, यानी वाई एक्सिस की जो पॉजिटिव डायरेक्शन है, वाई एक्सिस की जो धनात्मक दिशा है वो ऊपर होती है और इससे एंगल बनता है कितना, 30 डिग्री। इस तरह से देखिएगा ये देखिएगा वाई अक्ष की धनात्मक दिशा से 30 डिग्री एंगल बनाता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है इसका, तीसरे का दूसरा। अब आप देखें इसके अंदर, अच्छा एक और बात ध्यान देखिएगा कि जब कभी भी बात चलते हैं एंगल बनाता है उसको हमेशा मानना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज। हम स्लोप देखिए इसमें लिखा नहीं है कि वाई अक्ष की धनात्मक दिशा से 30 डिग्री एंगल बनाता है, ये क्लॉकवाइज बनाता है कि एंटी क्लॉकवाइज बना, लिखा नहीं है। जब नहीं लिखा हो तो आपको अंडरस्टूड है कि इसको एंटी क्लॉक ही मानना चाहिए, क्योंकि इसकी जो डेफिनेशन है ना स्लोप की, उसमें एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही होता है। तो यहाँ भी आपको एंटी क्लॉक ही मान के चलना है, यानी कुछ लाइन इस प्रकार की होगी, ये लाइन हो गई। ये बताओ वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन होगी हुई और ये एंगल 30 हो गया, पर भाई थीटा तो ये होता है, ये थीटा होता है, ये तो 30 नहीं है। ये कितना होगा, देखिए 30 ये है, ये 30 है, ये एंगल कितना हो जाएगा, अभी निकालते हैं इसको। देखिएगा ये एंगल हो जाएगा 120, ये एंगल 120 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा मैं बताता हूँ आपको। देखिए ये एंगल अगर 30 है और अगर हम ये कहें या तो यूँ करें इसको कि पूरा यहाँ से नापें इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज यूँ, तो ये 90 + 30 120 हो गया ना। एक तरीका और भी है, ये 30 है तो ये भी 30 होगा, और ये अगर 30 है, ये वाला एंगल 30 है, अगर ये 30 है, ये 90 है, तो आपके ये 60 हो जाएगा, और ये 60 है तो ये 120 हो जाएगा। नेचुरली होगा ना, ये पूरा एंगल 180 होता है। तो आपका इस केस में जो थीटा है, ये वाला थीटा, ये थीटा जो हो जाएगा, हम इसको 90 + 30 कह सकते हैं, = 120 डिग्री। इसका मतलब जो स्लोप होगा वो tan 120 डिग्री हो जाएगा, यानी जो स्लोप होगा वो tan 180 - 60 हो जाएगा। इसका मतलब जो स्लोप है -tan 60 हो जाएगा, इसका मतलब -√3 हो जाएगा। ये इसका आंसर है। वैसे भी आपको मैंने बताया था कि जब कभी एंगल जो थीटा होता है 90 से 120 के बीच में होता है, 90 से 180 के बीच में होता है, और 120 डिग्री होता है, वो 90 से 180 के बीच में होता है, तो स्लोप हमेशा 0 से छोटा यानी कि नेगेटिव होता है, 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव, 0 से छोटा यानी कि नेगेटिव। और ये एंगल 120 है। मैं फिर बताऊँ ये एंगल 120 क्यों है। देखिए 30 तो ये है और ये 90 है, तो 90 + 30 120 हो गया। वैसे देखो ये 30 तो ये 30, ये 90 तो ये 60, ये 60 तो ये 120, क्योंकि पूरा एंगल 180 होता है। तो मुझे आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मैं चाहूँगा कि आप इसको अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो अगर आपने अब तक नहीं किया। तो अगर आपको मेरे वीडियोस चाहिए बराबर, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना ही चाहिए।
It is all over about this video. Thank you.